अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल व्यूवर्स जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। बेसिकली इस चैनल को क्रिएट करने का जो मकसद था, डॉक्टर जावेद इकबाल खान ऑफिशियल, मकसद इसका ये था कि एक अथेंटिक और बहुत रिलायबल जो मेडिकल नॉलेज हो, जो जो भी मेरे पास हो, मैं पब्लिक में शेयर करूं। कहते हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, वहां तक मैं कोशिश करता रहा। कहते हैं कि इल्म हासिल करो ख्वाह चीन जाना पड़े, इल्म का तलबगार हर शख्स को होना ही चाहिए। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का जो मेरा है वो है कि अक्सर बेशतर, चूंकि मैं ब्लड बैंक्स के साथ मुंसलिक रहा, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स भी बहुत अप टू द मार्क काम करते हैं। इस तरीके से अब प्राइवेट सेक्टर में भी ब्लड बैंक्स बहुत डेवलप हुए हैं, एडवांसमेंट हुई है। हाँ, कंजस्शन थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में कम होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में ओवरलोडेड चीज़ें होती हैं। लेकिन यह है कि अक्सर मुझे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे लिए ब्लड अरेंज किया जाए, कुछ रास्ता दिखा दिया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले कुछ टिप्स बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि आपको जब जानकारी होगी तो आप खुद भी वॉलंटियर हो सकते हैं अपने आप को, और आप ब्लड जाके डोनेट कर सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। एज का जो क्राइटेरिया है, 18 साल से लेकर, पहले 62 ईयर्स था, अब 65 ईयर्स ऑफ एज तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड बेटर हुआ है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एफडीए गाइडलाइंस होती हैं, ये नैको गाइडलाइंस होती हैं। नैको मींस नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एफडीए इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से हमारा एक ब्लड बैंक्स की एक गाइडलाइंस की एक बुक है, डीजीएचएस गाइडलाइंस, उसमें बनी हुई है ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बुक्स में ना रहें, ओपनली डिस्कस करते रहना चाहिए। तो पहले मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया, मेल्स और फीमेल्स दोनों दे सकते हैं। एवन कंसेंट का एक फॉर्म भरा जाता है ब्लड डोनेशन के लिए कि मैं अपनी विलिंगनेस के साथ ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ये कोई प्रेशर नहीं होता, ये एक वॉलंटियर एक्ट होता है। ब्लड डोनर जो है वो अंडरवेट नहीं होना चाहिए। अंडरवेट से क्या होता है? अंडरवेट से मुराद आप ये समझ लीजिए 45 केजी से कम अगर फीमेल्स में अगर वेट होगा वो ब्लड डोनेट नहीं करेगी, और मेल्स में अगर 50 केजी से कम होगा उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डोनर की सेफ्टी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ब्लड डोनर का एसओपीज के मुताबिक जो हेमोग्लोबिन लेवल रखा गया है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कि ये आइडियल होना चाहिए और ये कट ऑफ है। इससे नीचे अगर होगा ही शुड नॉट डोनेट ब्लड। इसी तरह प्लेटलेट्स जो डोनर्स होते हैं उनका अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम में होगा, वो प्लेटलेट डोनेट नहीं करेगा, सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया लेड एट पर्टिकुलर ब्लड सेंटर्स। जो भी शख्स अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता हो, उसमें ये देखा जाता है कहीं उसको रिसेंट वायरल इन्फेक्शन, कफ, फीवर वगैरह ना हो, वैक्सीन ना लिया हो, फिब्राइल इलनेस ना हो, कॉमन कोल्ड तक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर ऑलरेडी जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस बी सी डायग्नोज हुआ है तो उसको ब्लड बैंक्स में विजिट नहीं करना होता है। एचआईवी की तो बात ही नहीं है। ऐसे ही आइडियल पल्स होना चाहिए 72 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 16 to 18 होना चाहिए, आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ऑप्टिमल या नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव अगर ले रहा है तो हाँ उसको देखना, अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो है 180 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है तो उसमें कुछ रिबाउंड प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उनको पोस्टपोन करना चाहिए। जब बीपी मेंटेन होगा, कंट्रोल होगा, तभी आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल 15 दिन के बाद प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं, और प्लाज्मा तकरीबन हफ्ते के बाद, यानी कि 52 टाइम्स प्लाज्मा जो है डोनेट कर सकते हैं। और कंपोनेंट प्रिपरेशंस जिन ब्लड सेंटर्स में हो वहाँ पे प्लेटलेट्स डोनेट किए जाते हैं और प्लाज्मा भी डोनेट किया जाता है। एट द एंड में ये बताऊंगा, बी ह्यूमन बाय सर्विंग ह्यूमनिटी, फॉर द ह्यूमनिटी विदाउट डिस्पैरिटी, ब्लड डोनेटेड इन चैरिटी मल्टीप्लाइज इन एटर्निटी। एक सदका जारिया है, अजीम सदका है, लोगों के काम आना। ये वही लोग कर सकते हैं जो इस एज क्राइटेरिया में होंगे और फिट माइंड बॉडी एंड सोल होगा, वही लोग ब्लड डोनेट करते रहेंगे। जो हमारे ब्लड डोनर्स होते हैं वही रियल हीरोज होते हैं। कीप सर्विंग ह्यूमनिटी, कीप डोनेटिंग ब्लड, बी ए हीरो, बी ए ब्लड डोनर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।